हिमाचल बहुत शांतिप्रिय प्रदेश रहा है और मैं समझता हूं कि पूरे देश भर में अगर कहीं शांति, अगर भाईचारा अगर है तो हिमाचल प्रदेश उसमें पहले नंबर पर है। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में राजधानी में इस प्रकार की घटना घटित होने के बाद इस तरह का माहौल भी हमने अपने जीवन में पहली बार देखा। और निश्चित रूप से इस बात को मैं कह सकता हूं कि सरकार की नाकामयाबी रही है, जिसमें दो राय नहीं है। और जहां ये सारा घटना को सारा ये आप लोगों ने देखा, एक अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनी, एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई है और उस अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन में कुछ लोग कोई लड़ाई झगड़ा करके किसी आदमी के ऊपर जानलेवा हमला करने के बाद वहां पर जो ठहरे थे, वो छुपे थे, वहां पर मामला वहां से शुरू हुआ। फिर स्थानीय लोगों ने बाहर निकल करके सारे मामले को उठाया कि यहाँ ये स्ट्रक्चर जब बना है, यहाँ 10-15 लोग के लिए जगह थी, आज 300 लोग वहां पर उस बिल्डिंग में रहते हैं, आते हैं, जाते हैं। और पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं वो भी बहुत परेशान कुछ बातों से थे कि उनके व्यवहार के प्रति जो चिंता का विषय है, जिसको लेकर के हमको थोड़ा दुख भी है। एक तो अनऑथराइज्ड है, लेकिन उसके बावजूद व्यवहार भी ठीक नहीं, ये भी बातें वहां पर लोगों ने बताई। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जिस तरह से इस सारे मामले को दबाने की कोशिश की, ये हम सरकार में है, सत्ता में, किसकी हिम्मत है, कौन आंदोलन करेगा, कौन वहां पर इस तरह से प्रदर्शन करेगा, अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो इससे भी समाज में एक बहुत बड़ा एक नाराजगी का माहौल बना और प्रदर्शन हुआ, और प्रदर्शन बहुत फिर उग्र भी हुआ, इसमें भी दो राय नहीं। देखिए, आप उसमें ना कोई पार्टी का नेता, ना कोई पार्टी का बैनर, ना कोई इस प्रकार से कोई संगठन, सब समाज के लोग उठ करके निकल आए। नाराजगी थी और उस नाराजगी को जिस तरह से दबाने की कोशिश की सरकार ने, उसका परिणाम ये रहा। लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन वहां पर चले, वहां पर बहुत ज्यादा लोग घायल भी हुए। मैं घायलों को मिल करके भी आया, तो मैं समझता हूं बहुत अनफॉर्चुनेट सारा इंसिडेंट है। और आज देखो, मैं देख रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी का मंत्री जिसने विधानसभा के अंदर बोला कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, डिमोलिश करनी चाहिए, और उसके बाद आगे बढ़ करके कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, हो सकता है बांग्लादेश से आए हैं, ये रोहिंग्या की कैटेगरी के लोग होंगे। और तहबजारी में चारों तरफ जो हम देख रहे हैं कि लोग ऐसे हैं जिनको जानते नहीं है, पहचानते नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दोषी है। मुझे कहा कि जयराम ने तो जो इनको मदद की है, पैसे मस्जिद बनाने के लिए पैसे दिए हैं। मैं हैरान हूं, मैं सिरे से खारिज करता हूं तमाम आरोपों को, क्योंकि वो मंत्री जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऊपर से आदेश हो गया है उसको हटाने का। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पूरे देश भर में आपको मालूम है कि किस प्रकार से रहता है, तो उसको हटाने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं, दबाव पड़ा हुआ है। अब वो कुर्सी बचाने में लगा है, अनाप शनाप बोले जा रहे हैं और किसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन आज तो मुस्लिम समाज के लोग भी वहां पर कमिश्नर को मिले और उन्होंने इस बात को कहा, खुद ही स्वीकार किया है, जो अनऑथराइज्ड पोर्शन है उसको हम खुद ही तोड़ देंगे। और आगे बढ़कर के मंडी में भी एक कंस्ट्रक्शन की है जिसको इलीगल माना गया, तो उस पे भी वहां पर भी उसको तोड़ना शुरू कर दिया। उसका भी पोर्शन एक तोड़ा है, एक दीवार लगाई तो उसको तोड़ना शुरू कर दिया है। बाकी सारी चीजों को लेकर के अभी आगे क्या होता है उसका देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये स्थितियां तब बनती हैं जब ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन और मतलब उत्साह, एक माहौल इस प्रकार के दिया जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भाषण में अपने कहा, जब सरकार बनी थी सबसे पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने यही कहा था, मैं 97% हिंदुओं की पार्टी को हरा करके आया हूं। और ये सारी बात शिमला में कही, दिल्ली में कही, जाकर के हैदराबाद में कही, बेंगलोर में कही, सब जगह कही उनने। इससे फिर ऐसे लोगों की हिम्मत, हौसला बढ़ता है और इसके कारण नुकसान हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के हमने अपील की है सभी समाज सेवक की कि कानून को अपने हाथ में ना ले और इस सारे मामले को लेकर के
सरकार कार्रवाई करने की बात कह रही है तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते कार्रवाई करेंगे। कल मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने अब सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूं, लेकिन सर्वदलीय बैठक बुला करके एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की कि नहीं, मैं उस तरह से नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो हालात बन गए हैं, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमने जो ये स्ट्रीट बैंडर्स होते हैं उसमें हमने एक पॉलिसी बनाई थी, और उसमें बनाने की वजह भी यही थी कि बहुत बड़ी तादाद में बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे थे हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल के रहने वाले नहीं है। हमने कहा इनका वेरिफिकेशन होना जरूरी है, इनका आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, और इसलिए होना जरूरी है, हमें कोई आपत्ति नहीं, देश का नागरिक कहीं भी आ सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, लेकिन हमें मालूम तो रहना चाहिए कि लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां रहते हैं, क्या इनका पृष्ठभूमि है, ये सब जानना जरूरी है। वो कांग्रेस ने बंद कर दिया था। अब कह रहे हैं कि अब हम शुरू करेंगे, फिर से शुरू करेंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि इस सारे विषय को लेकर के अनावश्यक रूप से कांग्रेस ने हालात ऐसे पैदा कर दिए हिमाचल प्रदेश में जिसकी आवश्यकता नहीं थी।